लोग जब छोटे थे तो पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, गांव पर पुआल, वो पुआल बिछाया जाता था। अच्छा, उस पुआल के कई मतलब प्रयोग होते थे। तो पहला तो जो हम लोगों ने देखा कि गद्दे नहीं होते थे, वो पुआल, मोटी पुआल बिछा दी जाती थी और उस पर फिर एक पतली सी चादर और रजाई लेकर के हम लोग ठंड में सोते थे। अच्छा, बड़े मजे की बात थी कि जो हमारे दरवाजे पे जो दो चार कुत्ते रहते थे, अच्छा गांव में ये नियम था कि जो पुरुष हैं वो बाहर सोएंगे और स्त्रियां अंदर सोएंगी। अच्छा, मेरे रहते रहते मुझे याद है कि डाकू वगैरह आते थे तो घर में वो तलवार और फरसा और बंदूक इत्यादि घर के अंदर रखा रहता था कि कोई चिल्लाता था कि डाकू आया तो लोग दौड़ करके पुरुष लोग भगा रहे। तो जो कुत्ते थे वो 3:30, बड़े समझदार होते वो भी, 3-3:30 बजे जब एकदम हम लोग गहरी नींद में सोते थे तो किसी भी दरवाजे, किसी भी पुरुष के पास जाकर के वो सो जाते थे। तो एक तो ये काम हो गया। पुआल का और भी काम होता है। तुम लोगों को पता है बिड़वा? बिड़वा किसको कहते हैं? यही मुश्किल की बात है। गांव के बच्चे बिड़वा बनाते थे, जैसे पीढ़ा होता है ना, पीढ़ा, तो उसको बुन करके, हाँ बिल्कुल, उसके बैठने के लिए छोटा इतना बड़ा बैठने के लिए, बिल्कुल। तो उसको गांव के बच्चे क्रिएटिविटी उनकी, वो कोई एक बिड़वा बना रहा है, कोई 2 बिड़वा बना रहा है। तो किसने कहा कि वो लल्लू ने बनाया, वो कल्लू ने बनाया, वो छन्नू ने बनाया, सबके अपने अपने बिड़वा, और सब अपने अपने बिड़वा पर ही भोजन करते थे। अब तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई साहित्य का विद्यार्थी है। अच्छा, अभी तुमने पूछा ना जैसे थोड़ी देर पहले कि वो जो पुआल पे खेलते थे, कोई आग नहीं लगाता था क्या? मेरे ध्यान में तो कभी ऐसी घटना नहीं घटी कि पुआल में किसी बच्चे ने आग लगा दिया। उसका कारण है, शहर के बच्चे ज्यादा सप्रेस हैं, गांव के बच्चे मुक्त हैं, क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ नहीं है। अच्छा, शहर के बच्चों के साथ दिक्कत यह है कि जिस सोसाइटी में रहते हैं और जिस तरह के बच्चों के बीच रहते हैं, वह एक तरह का कंपटीशन का माहौल पैदा हो गया है। आप गांव में जाइए, वहां पे ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। आप देखिए बच्चों में नई नई प्रवृत्तियां हो रही है कि वह फला ब्रांड का कपड़ा पहना है तो मैं भी उस ब्रांड के कपड़े को पहनूंगा, उसके पापा के पास गाड़ी है तो मेरे पापा के पास गाड़ी है। अच्छा, गांव में मामला सहज है, बैल है तो बैल कोई भी खरीद सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मामला होता है। किसी के पास 100 बैल होगी तो किसी के पास 10 बैल, 2 बैल होगी। तो शहर के बच्चे सप्रेस है ज्यादा। वो आचार्य रजनीश तो एक जगह उन्होंने कहीं कहा है कि वो, पता नहीं ये रिपोर्ट सही है कि नहीं, पर लंदन के बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं और अपनी मर्सिडीज को उस पर पेट्रोल जिसमें भरा जाता है, माचिस की तिल्ली डाल के उसको फूंक देते हैं। तो पूछा गया कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या फॉर फन। तो फन का मतलब ही बदल गया है। अब फन क्या हो सकता है? इस बात पर कभी तुम लोगों ने विचार किया? नहीं। तुम्हारे लिए फन क्या है? मेरे लिए फन यही है, दोस्तों के साथ घूमना, किसी की मदद कर देना, मतलब जिसमें खुशी मिले वही फन है, मतलब ही वही हुआ। तो फिर घूमना हो गया, मम्मी के साथ बैठना हो गया, उनकी मदद करना, किसी का दर्द सुनना, ये समय जो सुकून दे वो मेरे लिए फन है। तो ये तो तुम, और जब इंजीनियरिंग के लिए जब तुम हॉस्टल में रहते हो, वहां क्या फन होता है तुम्हारा? वहां पे तो रात में तो जैसे जब पेपर खत्म होते हैं या जब छुट्टी हो जाती है तो हम लोग 2-2:30 बजे
पे तो सोते नहीं है, आस पास जाएंगे किसी को परेशान करेंगे, 10-12 बच्चे एक ही रूम में बैठ के कोई खेल रहा है, कोई बतिया रहा है, कोई किसी को जो है कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ चलता है, तो यही फन है। लेकिन कुछ होते हैं जो एक्स्ट्रा क्रिएटिव होते हैं, उनका होता है कि लिफ्ट में बैठे हैं तो एक बच्चे को मार दिए फॉर फन, उसका फोन उठा लिए, दूसरे रूम में रखा है फॉर फन, तो सबकी परिभाषा अलग डिफाइन हो गई है, ऐसा ही है सिस्टम। आपको डॉक्टर साहब? दूसरों को परेशान करना लोगों को फन ज्यादा लगता है, किसी उनका मजाक बनाना भी उनके लिए दूसरों फन की है। इंसल्ट होती है। अब लोगों के फन में जो उनका जो अंदर से जो उनकी भावना होती है, वो लगता है कि किसी को अगर परेशान करेंगे तो उनके लिए फन है, ऐसा दिख रहा है लगभग सबके साथ। अच्छा, इसको अभी मुझे ध्यान दिलाना, एक बड़ी अच्छी सुंदर सी कथा है, इस पर कहूंगा। आपसे पूछूं? परिवार के साथ रहना, नहीं, झूठ मत बोलो, परिवार के साथ ये बात झूठ है। नहीं। कोई परिवार के साथ रह करके बहुत फन नहीं करता है। चाउमीन खाना, मोमोज खाना। तो मम्मी पापा तो घर के लोग तो चाउमीन वाउमीन खुद खा लेंगे बाहर जाके, पर बच्चों को कहेंगे मत खाइए। हाँ, तो सही बताइए आप। नहीं, सही नहीं। परिवार के साथ रहना, खेलना कूदना, यही मेरे लिए तो यही फन है। यही फन है। यहाँ तक तो है, ठीक है, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, भाभी डॉक्टर। देखो, जब हनुमान जी, बड़ी सुंदर कथा है, जब हनुमान जी को लंका जाना हुआ तो पार करना हुआ तो जामवंत से बात शुरू होती है सुंदरकांड की। आप अगर ध्यान दें तो हनुमान जी ने कहा कि यह जो समुद्र है, यह तो मुझे एक नाले की तरह दिखाई पड़ रहा है। इस कथा को मैं जान करके ले आ रहा हूं, जो आपकी बात है उससे जोड़ूंगा भी। इसको पार करने में मुझे बहुत, जब उनको अपने बल का ज्ञान हुआ और जब उन्होंने छलांग लगाई, तो जानते हो सबसे पहले उनकी मुलाकात किससे हुई? सुरसा से। सुरसा का नाम सुना है ना? वो अपना क्या करती है उसकी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना मुंह खोलती रहती है, जितना आप, वो अपने आप शरीर को बहुत बड़ा कर देती है। अच्छा, तुम लोगों को शायद पता हो या ना हो कि जो सुरसा है वह देवताओं की मां कही गई है, ये पता है? देवताओं की मां है। सुंदरकांड को अगर उसके मनोवैज्ञानिक पहलू को समझा जाए तो बड़े मार्के की बात है। अच्छा, वो जो सुरसा है वह देवताओं की मां है। यह जो सुरसा है वो किन लोगों को लीलती है पता है? वह जो किसी सात्विक काम को करने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं, तो उनको जब ये भान हो जाता है कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो सात्विक वृत्ति भी ईश्वर के दरबार में, इस जगत के आध्यात्म में अगर वह दिखाने के लिए की जा रही है, तो सुरसा बैठी हुई है, वो आपके इस इच्छा को और बड़ा करती है, और आप बड़ा हो जाइए, और बड़ा हो जाइए, और बड़ा इस इच्छा को करिए। और जब आप अपनी सात्विक इच्छा को भी बहुत दिखाने के मूड में आ जाते हैं, तो वही पतन हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती तो सुरसा बैठी रहती है, वो देखती है वो उड़ रहे हो बेटा, वो खींच लेती है। तो क्या हुआ हनुमान जी के साथ? हनुमान जी को सुरसा को पार करना था। अब वो बढ़ती जा रही, तो हनुमान जी थोड़ा बढ़ते गए, पर अचानक उन्हें ध्यान आया कि इस वृत्ति को बढ़ करके अपने आप को बड़ा मान करके नहीं पार किया जा सकता। छोटा तो वो एकदम छोटे हो गए थे, विनय भाव से छोटे, नम्रता रखी और उनके मुंह से निकल गया। तो यह तो सात्विक गुण हो गया। तो सात्विक गुण में जो फन है, इसको अभी किनारे करते हैं। अब फिर जब वो आगे बढ़े, तो कौन, किससे मुलाकात हुई उनकी? लंगिनी आगे जाए, लंगिनी रोका। वह कौन थी?
लंका की सुरसा के बाद कोई और रक्षक। वह जो थी, वह जो सुरसा के बाद जो जिससे उनका सामना हुआ, वह तामसिक गुण था। ठीक है। तामसिक गुण क्या था कि तामस गुण का अर्थ यह है कि दूसरों के दोष को, दूसरे की दुर्बलता को पकड़ करके उसको आप नष्ट कर दीजिए। जैसे कि आपको पता हो कि इस व्यक्ति के अंदर यह दुर्गुण है, आप जान गए, यह तामसिक गुण है। आज 17 स्तंभ की जो विभिन्न बात कहे गए हैं वो तो दार्शनिक पटल पे जाएंगे तो बड़ी लंबी लंबी बात है, पर असली तामसिक गुण अगर तुम लोगों को अपने अंदर पहचानना है कि तुम लोग के अंदर ये प्रवृत्ति है कि नहीं है, तो तुम समझ लेना कि जब दूसरों की दुर्बलता को तुम इंगित करने लगो और उससे कोई फायदा उठाने लगो, तो वह जो राक्षस था वह जान रहा था कि बड़ी लंबी छलांग लगाकर हनुमान जी आ रहे हैं, थके होंगे, थकना उनकी दुर्बलता थी। तो उसने क्या कहा कि आओ थोड़ा विश्राम कर लो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। तो हनुमान जी ने क्या कहा, पहुंच करके तामसिक गुण से कैसे पार हुए, उन्होंने कहा कि भाई राम काज हम तो सीकरी, हमको तो इसके अलावा कोई हमारे पास कोई काम ही नहीं है, बिना उसको किए हम विश्राम नहीं करेंगे। तो अपने तामसिक गुण को पहचानते हुए जब किसी कर्म पर तुम लग रहे हो, प्रायोरिटी सेट है, तो उस कर्म को किए बिना विश्राम मत करो। तुलसीदास यह भी समझा रहे हैं, केवल कथा भर नहीं कह रहे हैं, कुछ और भी बातें हैं जो समझा रहे हैं। तो तामसिक गुण को समझाया और तामसिक गुण के साथ साथ किसको और क्या समझाया कि तुम राम काज के लिए आगे बढ़े हो ना, तो विश्राम कैसा, तुम्हारा राम काज क्या है यह तो तय करना होगा। तुम्हारा राम काज क्या है यह तय करो। अच्छा, राम काज जब तय करने रहोगे, तय जब करोगे तो सात्विक वृत्ति होगी। तो ये मत समझ लेना कि इंजीनियर बन रहे हो तुम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, या तुम मत समझ लेना कि तुम डॉक्टरी कर रहे हो तो कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। कितने डॉक्टर आए, कितने डॉक्टर चले गए, कितने इंजीनियरों ने पुल बनाया और चले गए। तो तुम अपना काम उस गिलहरी की भांति समझना। इस जगत में जो भगवान राम जब पुल बन रहा था तो एक गिलहरी वो अपने आप को बालू में गीला करके बालू में लपेटती थी और पुल पे झाड़ देती थी। तो भगवान राम ने बुलाया, कहा कि तुम क्या कर रही हो? मैं भी पुल बनाने में निर्माण में योगदान दे रही हूं। लेकिन वह अगर यह सोचती कि मैं बना रही हूं, मैं भी निर्माण कर रही हूं, तो तुम्हारे कर्म जो है वो उस गिलहरी से अतिरिक्त कुछ है नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सात्विक वृत्ति पे जब कुछ कर्म करने के लिए आगे बढ़ो तो विनम्रता। दूसरा, तामसिक वृत्ति, गुण दोष किसी का मत निकालो और उससे उसकी पटकानी मत करो, निकल लो। अंतिम में जब वो पहुंचे तो कौन किससे मुलाकात हुई थी, किसी को ध्यान है? याद है? अच्छा, तामसिक वृत्ति को मारा था हनुमान जी ने, तुम्हें याद है? उस राक्षस को पहाड़ पे मार करके वो आगे बढ़े थे। इससे बचे, सात्विक से बचे, जो सुरसा थी उससे बचे, दूसरे को मारे। और जब तीसरी बार पहुंचे तो लंका जब पहुंचे तो लंका में तो सोने की लंका थी ना, अचंभित हो गए वो। वहां पे जो द्वारपाल थी लंकिनी है, वह कौन सा गुण है? कौन सा गुण बचा? राजसी गुण बचा। तो राजसी गुण के साथ क्या व्यवहार था हनुमान जी का? ये कहानी याद है किसी को? विनम्रता का था। विनम्रता का नहीं था, राजसी गुण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। राजसी गुण को आप एकदम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि राजस गुण निर्माण का कार्य करता है। यह जो लंका में
ये जो सोने की लंका बनी है, ये तामसिक गुण और सात्विक गुण के कारण नहीं बनी, ये तो राजसिक गुण के फलस्वरूप बनी। लंकनी को वह समझाते हैं, लंकनी से वह बातचीत करते हैं, और लंकनी राजसिक गुण जो होती है वह उनको जाने देती है। लंका में वो मच्छर बन जाते लेकिन पकड़ लेती है वो। हाँ। याद है, छोटे से आकार में मच्छर के नुमा बन जाते, लेकिन लंका में प्रवेश बिना लंकनी के की नजरों से बचा नहीं, वहां तो परिंदा भी नहीं पर मार सकता था। तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी अपनी राम कथा जो है वो बताते हैं, कथा बताते हैं। महापुरुषों की कथा होती है, अपनी व्यथा बताते हैं कि हम यहां से आए हैं। तो वह लंकनी धर्म परिवर्तित हो जाता है, वो सात्विक गुण के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो यह जो मसला है सात्विक का, तामसिक का और राजसिक का, इसको समझना बहुत आवश्यक है। फन में भी ये तीनों गुण हैं। जो हम फन कर रहे हैं, उस फन में हमें ये दृष्टि डालनी होगी कि कहाँ राजसिक फन हो रहा है, कहाँ तामसिक हो रहा है और कहाँ सात्विक हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तामसिक प्रवृत्ति बिना तामस के, बिना सात्विक के, बिना राजसिक के, इन तीनों का सम्मिलन ही व्यक्ति का होना है। पर आपके अंदर बहुलता किसकी है, यह तो तय करना होगा ना। और एक बार आपने इसको तय कर लिया तो आप बैलेंस कर लेंगे कि थोड़ा सात्विक को बढ़ाओ, थोड़ा राजसिक को बढ़ाओ, और जहां आवश्यकता हो, किसी को मारना है, दंड देना है, हनुमान जी को दंड देना था, तो तामसिक वृत्ति में उनको प्रवेश करना पड़ा, तभी वह भयंकर रूप में आ सके। तो तामस को हटा दोगे तो तुम एकदम निर्जीव हो जाओगे। तो फिर निर्जीव हो जाओगे तो तुम शिखंडी हो जाओगे। शिखंडी की तरह भीष्म पितामह के सामने पहुंचोगे तो भीष्म जैसे व्यक्ति को अपने बाण को छोड़ देना पड़ेगा। तो शिखंडी नहीं होना है। तुम लोगों को कभी ऐसा लगता है क्या कि ये जो गुण है, कभी इस ढंग से कभी विचार किया है? अब से करेंगे, अब से इस पे जोर देना होगा। चलो अब से ही कर लो तो अच्छी बात है।